नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? अपना फोकस मोड ऑन कर लो। देखो, डेटा एक बिल्डिंग की तरह है और उससे बनाने के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट, एक नक्शा जरूरी है। तो आज हम डेटा वेयरहाउसिंग के सबसे पॉपुलर और पावरफुल ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे, द स्टार स्कीमा। कभी सोचा है आपने कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके हजारों स्टोर्स हैं, वो अपनी सेल्स को इतनी जल्दी, लिटरली सेकंड्स में कैसे एनालाइज कर लेती हैं? क्या मैजिक है? मैजिक नहीं है, इसका सीक्रेट उनके डेटा वेयरहाउस के डिजाइन में छुपा है, और उस डिजाइन का हीरो है स्टार स्कीमा। लेकिन आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए पहले हमें डेटा की दो अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा। एक दुनिया है रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस की और दूसरी है गहरी बिजनेस एनालिसिस की। ओके, स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, एक तरफ है OLTP। ये आपके रोज के ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, जैसे ATM से पैसे निकालना या ऑनलाइन कुछ खरीदना। इसका काम है स्पीड से छोटा छोटा काम करना। दूसरी तरफ है OLAP। ये एनालिसिस के लिए बना है, जहां हम सालों का डेटा स्लाइस एंड डाइस करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। अब सोचो, OLTP सिस्टम पर हेवी एनालिसिस चलाना ऐसा है जैसे रेस कार से सामान धोना। गाड़ी स्लो हो जाएगी और सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। इसीलिए हमें OLAP यानी एक डेटा वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है। ये फर्क क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो गए? तो अगर डेटा वेयरहाउस एक बिल्डिंग है, तो इसके बिल्डिंग मटेरियल्स क्या हैं? इसका पहला मटेरियल है फैक्ट्स। ये हमारी डेटा स्टोरी के नंबर्स हैं। कितना, कितने में, कितनी बार, ये बस क्वांटिटेटिव कहानी बताते हैं। सिंपल भाषा में फैक्ट टेबल वो टेबल है जिसमें सारे नंबर्स और मेजरमेंट स्टोर होते हैं। जैसे एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए फैक्ट टेबल में क्या होगा? कितनी यूनिट्स बिकी, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, डिस्काउंट कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। समझ आया? इस एग्जाम्पल में देखो, यूनिट सोल्ड हमारा फैक्ट है, यानी मेजरमेंट। लेकिन ये डेट आईडी, स्टोर आईडी, प्रोडक्ट आईडी क्या है? अभी तो ये सिर्फ कोड वर्ड्स जैसे लग रहे हैं। इनका अकेले कोई मतलब नहीं है। ये बस पॉइंटर्स हैं जो हमें आगे कॉन्टेक्स्ट देंगे। यहां तक सब साथ हैं? फोकस बना हुआ है ना? और वो कॉन्टेक्स्ट, वो मतलब हमें मिलता है हमारे दूसरे मटेरियल से, डायमेंशंस। अगर फैक्ट्स डेटा स्टोरी के नंबर्स हैं, तो डायमेंशंस उस कहानी के कैरेक्टर्स और सेटिंग हैं। ये बताते हैं कौन, क्या, कहां और कब। डायमेंशन टेबल का काम है उन नंबर्स को मीनिंग देना, उन्हें एक पहचान देना। फॉर एग्जाम्पल, एक डिम अंडरस्कोर प्रोडक्ट टेबल उस प्रोडक्ट आईडी को, प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड और कैटेगरी बताएगी। एक डिम अंडरस्कोर स्टोर टेबल उस स्टोर आईडी को, स्टोर का एड्रेस और शहर का नाम बताएगी। यही टेबल्स डेटा को इंसानी भाषा में ट्रांसलेट करती हैं, जिससे हम उसे समझ पाएं। अब देखिए इस टेबल को। जैसे ही हमने इस डिमेंशन टेबल को जोड़ा, पिछली स्लाइड का प्रोडक्ट आईडी 301 अब अचानक से मॉडल X TV बन गया, जो टेककॉप ब्रांड का है। अब डेटा में जान आ गई, उस नंबर का एक मतलब निकल आया। यही है डिमेंशन टेबल का पावर। इस स्टेप का पर्पस समझ आ गया ना? हमने नंबर्स को मीनिंग कैसे दी। तो अब हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स तैयार हैं, फैक्ट्स और डायमेंशंस। अब वक्त है इन्हें एक प्लान के हिसाब से जोड़ने का। जैसा कि एनालिटिक्स विद्या कहता है, ये डेटा मॉडल एक आर्किटेक्ट के बिल्डिंग प्लान जैसा ही है। और वो सबसे कॉमन और इफेक्टिव ब्लूप्रिंट है स्टार स्कीमा। ये इनफैक्ट फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स को ऑर्गेनाइज करने का सबसे साफ और सबसे तेज तरीका है। रेडी हो इसको देखने के लिए? और ये है स्टार स्कीमा। सिंपल और एलिगेंट है ना? सेंटर में है हमारी फैक्ट टेबल ऑरेंज में, जिसमें सारे नंबर्स हैं, और उसके चारों तरफ एक स्टार के पॉइंट्स की तरह जुड़े हैं डायमेंशन टेबल्स ब्लू में, जो सारा कॉन्टेक्स्ट, सारी डिटेल्स दे रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखकर साफ पता चल रहा है कि इसे स्टार स्कीमा क्यों कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट से बनी बिल्डिंग का असल फायदा क्या है। आखिर हर कोई इसे यूज क्यों करना चाहता है? व्हाट्स द पे ऑफ? देखो, इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। इस डिजाइन से डेटा निकालना आसान हो जाता है, रिपोर्टिंग लॉजिक सिंपल रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेरी परफॉर्मेंस रॉकेट जैसी तेज हो जाती है। सोचो, नेटफ्लिक्स वो स्टार स्कीमा यूज करके आसानी से एनालाइज कर सकता है कि इंडिया में 18 से 25 एज ग्रुप के लोग वीकेंड्स पर कौन सी मूवी सबसे ज्यादा देखते हैं।
ये इनसाइट उन्हें बेटर कंटेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अगर इंटरव्यू में ये सवाल आए तो बता पाओगे ना, स्पीड और सिंप्लिसिटी, ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो। लेकिन ध्यान देना, ये ब्लूप्रिंट अकेले काम नहीं करता। ये एक बड़े डेटा गवर्नेंस इकोसिस्टम का हिस्सा है। हमें डेटा की हिस्ट्री और उसके सफ़र को भी मैनेज करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक सिचुएशन सोचो, एक कस्टमर ने अपना शहर बदल लिया। अगर आपने डेटाबेस में सिर्फ नया शहर अपडेट कर दिया, तो पिछले साल की सेल्स रिपोर्ट भी नए शहर में दिखेगी, जो कि गलत है। ऐसी सीडीज इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये ऐसा है जैसे आप अपने फ़ोन में किसी दोस्त का पुराना नंबर डिलीट करने के बजाय उसको ओल्ड नंबर लेबल देकर सेव कर लेते हैं। इससे हिस्ट्री बनी रहती है और एनालिसिस हमेशा करेक्ट होता है। थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट। और आखिर में है डेटा लीनिएज। इसको डेटा का गूगल मैप समझ लो। ये ट्रैक करता है कि डेटा कहाँ से आया, उसमें रास्ते में क्या क्या चेंजेस हुए और वो फाइनली कहाँ यूज हो रहा है। इससे डेटा पर भरोसा बनता है और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हमने स्टार स्कीमा को समझा। अब आखिर में सवाल ये है, अगर डेटा एक कहानी बताता है तो उस कहानी को सुनाने के लिए आपका ब्लूप्रिंट कितना साफ और मजबूत है? क्योंकि एक सही स्ट्रक्चर के बिना डेटा सिर्फ नंबर्स का शोर है, एक अनमोल कहानी नहीं। इस बारे में सोचना जरूर। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।